जय हिंद। आइए जो है हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो है 1981 का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्युलरिज्म इज ओनली अ हाफ रियलाइज्ड आइडियल इन इंडिया। कमेंट देखो, जो सेक्युलरिज्म का ऐसे मूल हिंदी पंथ निरपेक्ष होता है और भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ तब कोई भी ऐसी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की कोई अवधारणा, कॉन्सेप्ट या ऐसे शब्द ओरिजिनल और मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिलते और नहीं दिखते हैं। इंदिरा गांधी ने जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब कह सकते हो आपातकाल की घोषणा की और इमरजेंसी लगाया, तो उस आपातकाल में कई एक ऐसे जबरदस्ती संशोधन किए गए। तो उसमें प्रियम्बल में भी संशोधन किया गया जिसमें 3 ऐसे शब्द जोड़े गए, ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट और कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो ऐसे 3 शब्द जो है इसमें मूलतः जोड़े गए, तो उसी में सेकुलरिज्म भी जोड़ा गया, सेकुलर शब्द भी जोड़े गए, ठीक है। और ये पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की जो अवधारणा है वहीं से जन्मा। अब मूलतः अगर सेकुलरिज्म को समझोगे ना तो ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, यह भारत की कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। भारत में सर्वधर्म संभाव की अवधारणा है। सेकुलरिज्म का मतलब जो है ना इंडिया में डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भी पंथ के साथ नहीं है। बात समझ में आ रही? यूरोप में जब इनलाइटमेंट चला, नवजागरण काल चल रहा था, तो उस वक्त जो है स्टेट और चर्च में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो वहाँ जो है सेकुलरिज्म जैसे शब्द जो है पनपे, और सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा आई कि हम पंथ निरपेक्ष रहते हैं। जैसे हम लोग गुट निरपेक्ष देखते हैं ना, कि हम किसी के साथ नहीं है, ना अमेरिका के साथ है और ना यूएसएसआर के साथ है। तो वही आया सेकुलरिज्म, ठीक है, कि भारत वहाँ जो है मतलब वेस्ट में क्रिश्चियन वगैरह होते हैं, ईसाई वगैरह, तो वो स्टेट जो है कहते हैं कि हमें आपकी पूजा पद्धति, आपके धर्म, आपके रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है। स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है, फ्री है, आप फ्री हैं, मतलब आप भी फ्री हैं, आप जो है अपनी पूजा पाठ पद्धति आप अपने तरीके से करें, और स्टेट की जो कार्यभार है, स्टेट की जो अपनी कह सकते हो कि फंक्शंस हैं, वो स्टेट अपने फंक्शंस को अपनी तरीके से देखेगी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो मेन मुख्य जो पर्पस था पंथ निरपेक्ष का और गुट निरपेक्ष का, कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी भी धर्मों से अपना अटैचमेंट नहीं रखते हैं। धर्म एक अलग विषय है और राज्य एक अलग विषय है। लेकिन भारत में कह सकते हो कि जब वो धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जबरदस्ती जो है संविधान में घुसाया गया, कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप देखोगे एनसीईआरटी के पुस्तकों को पढ़ोगे तो या संविधान को पढ़ोगे तो वहाँ धर्मनिरपेक्ष का वर्णन मिलता है, लेकिन कई सारे डिक्शनरी जब आप देखोगे तो उसमें पंथ निरपेक्ष की बातें निकल कर आती है। तो पंथ निरपेक्ष यहाँ आता है। और अभी भी जब प्रियम्बल अगर आप देखोगे ना, प्रियम्बल वगैरह जब प्रस्तावना पढ़ोगे, ये नए एनसीईआरटी बुक के जो बुक प्रिंट हो रहे हैं, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष की जगह जो है आपको पंथ निरपेक्ष दिखाई देगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द आपको देखने को मिलता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सेकुलरिज्म की अवधारणा, और भारत में सेकुलरिज्म न पंथ निरपेक्ष है न धर्मनिरपेक्ष है, बल्कि यहाँ जो है अपीजमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ जो है यहाँ मूलतः पहले भी सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की बातें कही गई है संविधान बनने से पूर्व ही, और भारत ने सबको गले लगाया है। इसलिए भारत को अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड कहा जाता है और विश्व के सभी धर्म भारत में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद या इंडिया जो है आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्ष हुआ, ऐसा कहना अतार्किक होगा, क्योंकि इससे पहले भी कह सकते हो कि मतलब इस्लामिक आक्रांताओं के पहले या फिर ईसाई आक्रांता जो अंग्रेज वगैरह हो गए, उससे पहले भी भारत में कई एक धर्म थे। जैसे हिंदुइज्म तो पहले से था ही, सनातन संस्कृति, उसके बाद जो तो आपका जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, ठीक है। और फिर धर्मों में कई सेक्ट हैं, जैसे हिंदू में ही आप देख लो तो कोई शिव को मानने वाला है, कोई विष्णु के उपासक हैं, कोई शक्ति की उपासना करता है। तो उसमें भी कई एक जो है पंथ हैं। तो पंथ का मुख्यतः उद्देश्य यही होता है कि हमारी पूजा की पद्धति अलग अलग है, ठीक है, और उस रास्ते से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और मुख्यतः इससे कुछ है नहीं। लेकिन भारत में अपीजमेंट की पॉलिसी होती है, इसलिए ही इसे लाया गया कि
ताकि एक वर्ग को खुश किया जा सके। खैर ये तो पॉलिटिक्स है, ये चलते रहता है। लेकिन यहाँ जो यही कहा है, यहाँ देखो भारत में सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि सर्वधर्म समभाव, सभी को जो है समान दृष्टिकोण से देखना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, और हो सके जब कोई भी पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो सरकारें जो है आपके इंटरनल अफेयर, क्योंकि रिलीजन एक जो है ना, कह सकते हो कि आप किस फेथ में बिलीव करते हैं, किस धर्म में बिलीव करते हैं, किस रिलीजन को आप सेलिब्रेट करते हैं, ये आपके निजी मामला है। लेकिन जब प्रश्न आता है लॉ एंड ऑर्डर की, मोरालिटी की, ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में जो है न्यायालय या फिर सरकार जो है आप में कह सकते हो कि आपके इस इंटरनल अफेयर में भी हस्तक्षेप कर सकती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है सही मायनों में जो है उसमें कोई जो है गड़बड़ी ना हो। तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ यही है, ठीक है, कि हाफ रियलाइज्ड है, जो सर्वधर्म संभाव होता है वो पूर्ण रूप से भारत में हासिल नहीं हो पाया। इसके कारण है कि आप देखोगे कि कई बार जो है धार्मिक दंगे, कम्युनल वायलेंस वगैरह होने लगते हैं, जिसके कारण कि जो पूरा का पूरा जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ने लगता है। तो इसको लेकर ऐसे प्रश्न कई बार जो है आगे भी, क्योंकि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमेशा जो है पूछे जाते हैं, उसका एक मूल कारण है कि कम्युनल वायलेंस, जहाँ कभी कम्युनल वायलेंस वगैरह होते हैं तो ये प्रश्न बार बार उठता है कि क्या जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की अवधारणा है वो भारत में कितना फुलफिल हुई है, या फिर यह अभी जो है हाफ रियलाइज्ड है, मतलब ये कह सकते हो पूर्ण रूप से अभी हम इस अवधारणा को जो है या फिर इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, या भारत पूर्ण रूप से जो है सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को नहीं मानता। ठीक है, तो खैर अपने अपने कारण हो सकते हैं, जैसे कम्युनल वायलेंस वगैरह आप देखोगे तो कहा जाता है 800 साल या हजार सालों की गुलामी जो है, इस्लामिक आक्रांताएं, हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 1947 का कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर एक टेररिज्म वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, काउजेज हैं जो कम्युनल वायलेंस को जो कह सकते हो इग्नीट करता है। बट जो पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता है ये पूर्ण रूप से भारत में हासिल हुआ है या नहीं, ये जो है आपसे कमेंट करने के लिए कह रहा है। अगर हासिल हुआ है तो आप इसके पॉजिटिव साइड को दिखा सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से भारत में भाईचारे हैं, सभी धर्म जो है एक दूसरे के साथ पीसफुली सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं। देखो, हर कोई भी आप कितना ही अच्छा नियम कानून बना लो, कोई भी कितना ही अच्छा आप जो है चीज़ों को तैयार कर लो, उसका निर्माण कर लो, बट स्टिल उसकी कुछ न कुछ आलोचना की जा सकती है। उसको लोग जो है अपने तरीके से उसको आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बातें यही कही जा रही है इसमें कि कैसे पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की अवधारणा है जो हाफ रियलाइज्ड है। दैट्स ऑल, थैंक यू।